सुप्रभात मिस्टर स्टर्लिंग। ये है मिस्टर स्टर्लिंग, अभी विदेश से लौटे हैं। ये कितने हैंडसम हैं। इनकी लंबाई 185 सेंटीमीटर है। इनकी टांगें देखो, सीधे मेरे सीने तक पहुंच जाती हैं। नहीं मिस्टर पोर्टर, कृपया ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मिस्टर पोर्टर, बस खड़िए। यांग, अब तुम मेरी हो। कृपया मुझे जाने दीजिए मिस्टर पोर्टर। कौन है वह जो मेरी मस्ती का मजा खराब कर रहा है? मिस्टर स्टर्लिंग, वह थी, उसने मुझे बहकाया। ऑफिस में इतनी हिम्मत किसने दी तुमको? मिस्टर स्टर्लिंग, मैं। इसे बाहर घसीट कर ले जाओ, इसे नमन बना दो। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। एक मौका और दे दो। रुकिए मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप सच में गंभीर हैं? बिल्कुल, इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। ऐसे आदमी से मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। वो मिस्टर स्टर्लिंग, एक और जरूरी बात है जिसे आपको संभालना है। आपके दादाजी ऑफिस में हैं। बहू, मेरी प्यारी बहू, यहाँ काम करने वाले सारे लड़के ही क्यों हैं? मैडम, मेरा पोता बहुत हैंडसम है, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? नहीं धन्यवाद, मैं व्यस्त हूँ, धन्यवाद। हाय मम्मी, मैं ऑफिस पहुंच गई, सब ठीक है, टेंशन मत लेना। मैं जमकर मेहनत करूंगी पैसे कमाने के लिए, ताकि आपको और पापा को संभाल सकूं। मैडम, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? मेरा पोता। आपकी उम्र में कम उम्र की लड़की से नंबर क्यों मांग रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो अपने पोते के लिए पूछ रहा था। दादाजी, मैं आपको जोड़ लूंगी। मैं आपको जोड़ लूंगी। यह लड़की सच में बहुत अच्छी है, मुझे वो पसंद है। छोटी बहन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई ठग हूं? आजकल किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। दादाजी, मुझे तो आप बुरे इंसान नहीं लगते, और वैसे भी मुझे लगता है दुनिया में अच्छे लोग अब भी ज्यादा हैं। छोटी बहन, तुम ना सिर्फ सुंदर हो, बल्कि दिल से भी बहुत नेक हो। चलो अपना नंबर डालो। मैं आपका स्कैन कर लेता हूँ दादाजी। ठीक है। ये क्या कर रही हो? मेरा फोन वापस दो। ये कौन है? क्या यहाँ लुमिना एंटरप्राइजेस में कोई भी आ सकता है? डोरडैश ठीक से करने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन किया है, मेरा फोन वापस दो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों को जानता हूँ, अभी बहुत जल्दीबाजी दिख रही है, लेकिन बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी क्या तुम सच में ऐसा करोगी? वो तो इतना बूढ़ा है। नीना पार्कर, है ना? एक जवान लड़की होकर तुम्हारा दिमाग कितना चालाक है। अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं अपने पोते को कहूंगा तुम्हें निकालने के लिए। तुम ड्रामा मत करो। तुम्हारा पोता कौन है? क्या वो भी डोरडैश करता है? बूढ़े, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं लुमिना एंटरप्राइजेस का सेल्स लीड हूँ। तुम? दादाजी, सब बराबर हैं, हम सब इंसान हैं, 9 से 5 की नौकरी करते हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो नौकरी क्यों कर रहे हो? मुझे मत समझाओ, तुम सिर्फ डोरडैशर हो। यहाँ से काम खत्म करो और निकल जाओ। अब मैं लुमिना एंटरप्राइजेस का स्टाफ मेंबर हूँ, मैं क्यों जाऊँ सिर्फ तुम्हारे कहने से? तुम्हारा रवैया देखकर भले ही ज्वाइन हो गई हो, 2 दिन भी टिक नहीं पाओगी। ऑब्र एलिस, तुम यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब जिससे मैं प्यार करता हूँ वो नीना है। अब ये ड्रामा मजेदार होगा। ठीक है, तो मैं इस बेवफा जोड़ी को परफेक्ट जिंदगी की शुभकामनाएं देता हूँ। प्यार, देखो कैसे हमें बुरा भला कह रही है। ऑब्रे, अभी हमारे सामने माफी मांगो। ओ, अगर तुम दोनों ने जवाब देने की हिम्मत की तो मुझे कोई समस्या नहीं है इस फोन में तुम्हारे अफेयर का सबूत निकालकर सबको दिखाने में। यह लड़की काफी दिलचस्प है,
अब्रे, बहुत दूर मत जाना। नीना बहुत नर्मदिल और अच्छे दिल वाली है। वो अपने काम में भी बहुत माहिर है। अपने ऊपर नजर डालो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा शरीर या फिर तुम्हारा पारिवारिक दर्जा, इनमें से कोई भी नीना से बेहतर नहीं है। मैंने बस वही गलती की जो ज्यादातर मर्द करते हैं। आब्रे, आई जैक और मैं सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार को फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया था, समझी? तुम दोनों सच में एकदम सही जोड़ी हो। नाली में बनी जोड़ी, जैसे मेंढक और गोबर का कीड़ा। तुम दोनों बराबर तंग करने वाले हो। इस कंपनी को कब का तुम जैसे कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल, जो हुआ उसके साथ ठीक हुआ। अभी यही हो? एक और थप्पड़ चाहिए? ठीक है, तुम बड़ी मजबूत हो। बस देखना आगे क्या होता है। मैव, प्लीज। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया लड़की। तुम्हारे जैसे पागल बच्चों को मैं अंगूठा दिखाता हूँ। मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम सिंगल हो लड़की? क्या मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढूं? अगर तुमने जवाब देने की हिम्मत दिखाई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे धोखेबाजी का सबूत अपने फोन से ले लूं और सबको दिखा दूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑब्रे एलिस। वो सेल्स डिपार्टमेंट में नई भर्ती है। आजकल दूसरों के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या हमें उसे इनाम नहीं देना चाहिए? क्या होगा अगर उसे पता है कि मेरे दादा कौन है और वो बस नाटक कर रही है? कोई जल्दी नहीं है, पहले देखते हैं। आइए मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप बंद कर सकते हैं उसके बारे में सबसे बुरा सोचना? और वैसे भी आपके दादा ने तो सिर्फ उसका नंबर मांगा था ताकि आपके लिए बहू ढूंढ सकें। मुझे नहीं पता कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों है। मिस ग्रैंट बहुत जल्दी वापस आ रही है। तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, लेकिन उसकी पहचान के कारण आपका मतलब मैं समझता हूं। आपके दादा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उससे शादी करें। मुझे पता है। छोटी लड़की, कहाँ हो तुम? मिस्टर स्टर्लिंग, पिताजी पिछले 2 हफ्तों से लगातार आपकी मुलाकात के लिए डेट सेट कर रहे हैं। उन सब महिलाओं में से कोई भी आपको पसंद नहीं आई। मुझे मत बताइए कि आप अभी भी उस छोटी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। पापा मत जाइए, माँ के मेडिकल बिल्स अभी तक चुकाने हैं। पापा, आप और आपकी माँ मुझे नीचे गिराने से बाज नहीं आ रहे। पापा मत जाइए। पापा, अरे छोटा बच्चा, तुम यहाँ अकेले रो क्यों रहे हो? छोटा बच्चा, मेरी माँ कहती है बड़े लड़के रोते नहीं हैं। उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? वह 18 साल पहले यहाँ से चली गई थी। मैंने तब से उसका कोई हाल नहीं सुना। शायद मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे दादाजी, क्या है? मेरे प्यारे पोते, जल्दी नीचे आओ। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम जल्दी शादी करने वाले हो। युवा महिला, मेरा पोता बस एक पल में नीचे आ जाएगा। जब तुम उससे मिलोगी तुम्हें वह जरूर पसंद आएगा। दादाजी, मैंने आपके पोते से कभी मुलाकात नहीं की। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है। बाय। अरे ओदे, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। युवा महिला, यह मेरी पुरानी बीमारी है, मैं ठीक हूँ। नहीं दादाजी, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। अगर देर हो गई तो आप इलाज मिस कर देंगे। अरे मैं सच में ठीक हूँ। मेरा पोता आ जाएगा तो मैं और अच्छा महसूस करूंगा। दादाजी, क्यूरी, जब मैं बड़ी हो जाऊं क्या मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ? फिर पीछे हटना नहीं चलेगा। पिंकी प्रॉमिस। 100 साल तक कोई बदलाव नहीं। वो लड़की कुछ उस छोटी बच्ची जैसी लग रही है। क्या वो वही हो सकती है? दादाजी, क्या ये वही दुल्हन है जो आपने मेरे लिए ढूंढी है? मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारी आज ही शादी हो रही है। इसमें कोई मोलभाव की जगह नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रुको। ठीक है, मैंने ऑब्रे, मेरा पोता, वो एकदम कमाल का लड़का है।
उससे शादी करोगी तो कभी पछताओगी नहीं। उसकी नौकरी पक्की है, उसका लुक्स भी अच्छा है, और तुम्हें यहाँ सब कुछ प्लेट में मिलेगा। दादाजी, आपके पोते और मैं हम अभी मिले हैं। हम एक दूसरे को जरा भी नहीं जानते। शादी करना, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? अब तक तो मैं ही हमेशा लोगों को ठुकराती आई हूं। मुझे कोई ठुकराता नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं? लग ही रहा था सिर्फ पैसे के लिए आई है। नहीं, हम सब मेहनत करके ही तो खा रहे हैं। अगर आप गरीब हो तो मैं तो आपसे भी ज्यादा गरीब हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं देखने में खराब हूं? नहीं, आप बहुत हैंडसम हो। ऑब्रे, क्या बकवास कर रही हूँ मैं? होश में आ जाओ प्लीज। अगर ऐसा है तो मैं लगभग तुम्हारे पार्टनर के सारे क्राइटेरिया पर खरा उतरता हूं। तुम्हें जानना था ना मुझे, तो मैं ही शुरू करता हूं इंट्रोडक्शन। मेरा नाम एलिजा स्टर्लिंग है, 25 साल की उम्र है, और मैं एक कर्मचारी हूं लुमिना एंटरप्राइजेज में। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम ऑब्रे एलिस है, 21 साल की हूँ और ल्यूमिना एंटरप्राइजेज में नई कर्मचारी हूँ। ठीक है, समझ गया। अब हम शादी कर सकते हैं। रुको। दादाजी, अब तो मेरी पोती बहू आ गई। इस बार मैं घर जाकर मजे से शराब पीऊंगा। अगला कदम यही कि दोनों पर प्रेशर डालूं। जल्दी से मुझे खुशमिजाज पर पोता दें। मैं यहाँ कैसे आ गई इतनी कंफ्यूज होकर? मुस्कुराओ तुम दोनों, थोड़ा पास आ जाओ। ऐसे गुमसुम क्यों हो? मुस्कुराओ। काम का पहला दिन है और अब मैं सच में शादीशुदा हूँ। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। हे भगवान। दादाजी। हाँ, आखिरकार मेरे पोते की शादी हो गई। मैं मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा और जल्दी ही परपोते की उम्मीद भी करूंगा। अरे हाँ, शरारती लड़का, अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। मैं असली पोता हूं आपका। तो क्या हुआ? पोता तो रिश्ता है, पर बहू तो और भी खास है। अरे हाँ, याद आया, मैंने गिफ्ट तो अभी दिया ही नहीं। इस कार्ड में करोड़ों रुपए हैं। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी बहू के लिए है। तुम्हें क्या मतलब? ऑब्रे, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। लो, ले लो। दादाजी, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। ऑब्रे, तुम पूछना नहीं चाहोगी कि इसमें कितना पैसा है? जब पता चलेगा तो पछताओगी जरूर। दादाजी, हम जवान हैं, हम खुद अपने दम पर पैसे कमा सकते हैं। इस तरह जितना पैसा खर्च करेंगे उसका सुकून भी मिलेगा। तो दादाजी, मैं ये पैसा नहीं ले सकती। वैसे भी इस कार्ड में भले ही कितना पैसा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की तो दिलचस्प है। चलो, मजबूर नहीं करता। मैं ये पैसे अभी के लिए तुम्हारे दोनों के नाम पर रख लेता हूँ। मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, मैं जरा सो लेता हूँ। हाँ, जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब दादाजी चले गए हैं तो लोहे को गर्म रहते रहते ही चलो तलाक ले ही लेते हैं। जैसे ही पैसों की बात आई, उसने तलाक की बात छेड़ दी। ये सच में सिर्फ पैसे के लिए है। बोलो, कितने चाहिए तुम्हें? बिल्कुल नहीं साहब, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तुम्हारे दादाजी का दिल रखा जा सके, और तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या उसे सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? तो फिर अभी तलाक नहीं होगा। मैं क्यों करूँ? मुझे फिर से सिंगल होना है और हॉट लोगों पर लाइन मारनी है। सिर्फ तुम मेरे जैसी हॉट से शादी करना तुम्हारे लिए वैसे ही काफी है। वैसे भी आज हमारा तलाक तो नहीं हो रहा। तो कब होगा? जब मैं फ्री रहूं। मैं बिजी हूं। अपना फोन दो। किस लिए? पासवर्ड। कौन सा शादीशुदा कपल है जिनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं होता? ये रवैया क्या है? अरे, क्या हाल है? आब्रे, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, लेट होने वाली हो। अब मेरा तो काम तमाम है।
ये तुम्हारा वर्क स्टेशन है। 3 महीने की प्रोबेशन है। शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। देखो कैसे सांस फूल रही है तुम्हारी। थोड़ा पानी लो। मैथ्यू, तुम सबसे अच्छे हो। अरे मैंने उसी से पी लिया था। क्या? मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो। उस आधी बोतल से तो मैंने पौधों को पानी दिया था। मैथ्यू, ये मजाक सही नहीं था। वाह, इस कंपनी में कितने सारे हॉट लोग हैं, तभी तो इतनी लड़कियां यहाँ काम करना चाहती हैं। ये तो वाकई आंखों के लिए ट्रीट है। पता था तुम्हें? हमारा सीईओ भी जबरदस्त हॉट है। मैं भी इम्प्रेस हूँ। कोई फोटो है? मैं देखना चाहती हूँ। हमारा सीईओ तो काफी मिस्ट्री में रहता है। ज्यादा कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। फोटो तो नहीं है? नाम क्या है उसका? मैं उसका नाम नेट पर सर्च करूंगी। अरे तू अब भी हॉट लड़कों को देख रही है? पहले ही दिन लेट आ गई। जल्दी कर, जाकर मैनेजर साइमन को समझा दे। हमारे मैनेजर का बहुत गुस्सैल स्वभाव है। अब तो फंस गई। मैं तो पूरा भूल गई थी। ऑफो, ऑब्री, सीईओ हमारे जैसे जूनियर कर्मचारियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। छोड़ दे अब। सुन, चिंता मत कर, मैं उसे जरूर निकाल दूंगा। हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं नीना को अपनी बेटी जैसा मानता हूं। मैं किसी को भी उसे तंग नहीं करने दूंगा। ठीक है फिर। ऑब्री, बैठ जा, आराम से रह, अपना ही घर समझ। ऑब्री, तू इस कंपनी में आई कैसे? मैंने बस ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग देखी थी, फिर इंटरव्यू दिया और जॉब मिल गई। ओह, तो कंपनी में तेरा कोई जानकार है क्या? कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ है। कौन? मैथ्यू गिब्सन है। हम दोनों ने एक ही दिन इंटरव्यू दिया था। हमारी अच्छी दोस्ती है। जान ही निकाल दी मेरी। मैं तो समझा तू किसी जुगाड़ से आई है। सुन ऑब्री, तू आज काम पर 2 घंटे लेट आई। तू क्या सोचती है ये जगह तेरी है? सॉरी मैनेजर साइमन, बात वैसी नहीं है। अब इसमें क्या समझाना? अपना सामान समेट और निकल जा यहां से। मैंने प्रोबेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कानून मेरी सुरक्षा करता है। आपके कहने से मैं क्यों जाऊं? यकीन नहीं हुआ? इस सब का क्या फायदा? रैंक ही सब कुछ है। क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? मैं लेबर ऑफिस में आप पर केस कर दूंगी। सोया, हाँ बिल्कुल समझ गई जी। अरे इधर वापस आ। अभी तो तू शिकायत कर रही थी ना, अब तेरी ही बात वापस खिलाऊंगा। ये ईस्ट स्टार इंटरनेशनल के साथ कोलैब है। अगर ये बड़ा सौदा ले आई तो काम पर रह सकती है, अगर नहीं तो निकल जा यहां से। ठीक है, मैं साबित करके दिखाऊंगी। छोटी लड़की, तू अभी बहुत कच्ची है। इसकी पूरी मार तेरे ही सिर पड़ेगी। वो ईस्ट स्टार वाला सौदा अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? उनके चेयरमैन मेयर्स तो बस पुराने शराबी हैं। उन्हें सिर्फ दारू की फिक्र है, इंसान की नहीं। हमारे सेल्स डायरेक्टर ने इतना पी लिया कि पेट में खून आ गया, फिर भी डील नहीं फाइनल हुई। यह प्रोजेक्ट कंपनी के बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। हमें इसे हर हाल में पूरा करना है। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को कह दिया है कि सबसे अच्छे कर्मचारी लगाए जाएं ताकि बातचीत चलती रहे। आज कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ो, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। यह प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगा। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग, आज ही आपके शादी के फेरे हुए हैं। क्या आपको यकीन है कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहने की जरूरत नहीं है? यह सिर्फ नाम की शादी है, सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए। अब बातें बंद करो, जल्दी निपटाओ। मुझे आज रात चेयरमैन मेयर से मिलना है। जी सर। मुझे पता है कि आप लुमिना एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप मेरी शर्तें तोड़ नहीं सकते।
ये 10 पैक पीजिए, फिर ही हम साझेदारी की बात कर सकते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, आपका पेट अभी ठीक नहीं हुआ है, ऐसे भी ना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। ये ठीक नहीं है, मेरा पेट फिर से दुखने लगा है। मिस्टर स्टर्लिंग, आप भले ही जवान और कामयाब हैं, लेकिन पीने की ताकत में, हाँ, सच कहूं तो उतना दम नहीं है। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन यहां जो मुझे शराब में हरा सके अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। बस, आप लोग जा सकते हैं। यह यहाँ क्यों आया है? क्या यह भी साझेदारी के लिए आया है? ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत दर्द हो रहा है। हम दोनों तो सिर्फ ऑफिस वाले हैं, मैं इसकी मदद करूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग, आप अब और नहीं पी सकते। आपकी जगह मैं पी लूंगा। चेयरमैन मेयर्स, मैं आज लेट आया हूँ। इस बोतल को जुर्माने के तौर पर पी लूंगा। चेयरमैन मेयर्स, अब जब मैंने जुर्माना पूरा कर लिया, यह बोतल आपके नाम से हो गई। बहुत शानदार, कमाल कर दिया। अरे यार, आज मैंने काफी कम पी लिया है। हाँ, मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी होनी चाहिए। बिल्कुल। पीते वक्त जो तेरी बेबाकी है वो बिल्कुल मेरी जैसी है। हाँ। चेयरमैन मेयर्स, हम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर रहे हैं? हाँ, हम साइन करेंगे, मेरी बेटी ने बोल दिया। बिल्कुल। अच्छा, गाड़ी आ गई है। कितनी जबरदस्त सहन शक्ति है। अरे ऊन, हाँ सही है। ठीक है, ये है तुम्हारा आदमी, अब खुद ही संभालो इसे। मेरे पास और काम है, अब जा रहा हूं मैं। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं जितना मदद कर सकता था कर दी। हे। अरे रुको, उसका क्या? कितना आरामदायक है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम मेरी पत्नी हो। मेरी पत्नी इतनी सुंदर क्यों है? छोटी बच्ची, मुझे मेरी छोटी बच्ची चाहिए। तितली का जन्म चिन्ह। तुम सच में मेरी छोटी बच्ची हो। कौन सी छोटी लड़की? समझ ही गया था, जितना सुंदर लड़का उतना ही भरोसे के लायक कम होता है। तुमने तो मेरे साथ शादी कर ली है, तो फिर क्यों अब भी किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो? काट। हम आजकल के ये पागल बच्चे कितना जोश दिखाते हैं, एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते। ये सब मैंने खुद ही बुलाया है। बेख्याली में शादी कर ली, अब इसको संभालना पड़ रहा है। छोटी लड़की। एवजा, तुम्हारा घर आखिर है कहाँ? मुझे तुम्हें घर छोड़ना है। मेरा घर है।
अगर उसने उल्टी की तो $200 लगेंगे। छोड़ो सर, हमें लेकर चलिए सबसे पास वाले होटल में। ठीक है। मत जाओ, मत जाओ। मैं तुम्हें इतना दूंगा। तुम्हारा चेहरा सच में काफी अच्छा है। छोटी लड़की। घटिया इंसान। ऐसी हालत में भी तुम अपनी छोटी लड़की के बारे में ही सोच रहे हो। और कितनी मेहनत से मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ओह हो, शराब असर करने लगी है। मैं कहाँ हूँ? सॉयर, सॉयर। अरे इलिजा, बाहर निकलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कल रात मैं तुम्हें वापस नहीं लाया होता तो तुम सड़क पर सो रहे होते। कल तुम क्या? बाहर निकलो। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल रात क्या हुआ था? मैं पूरी तरह नशे में था। रुको इलिजा, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैंने बहुत पी लिया था, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम चाहते थे क्या होता? मुझे तुमसे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। छोड़ो, जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? सुनो, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अगर तुमने इस बारे में बकवास करने की कोशिश की तो संभल कर रहना, वरना मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। वैसे क्या तुम भी इस कोलैब के लिए आई हो? अगर ये कोलैब फेल हो गया तो तब तुम क्या करोगी? अगर ये नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अपने दादा की दवा के पैसे भी नहीं दे पाऊंगी। वाह, ये तो सच में मुश्किल है। मेरे घर में भी पैसे की कमी है, पर कम से कम मेरे मम्मी पापा स्वस्थ हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ, चाहे ये मेरा आखिरी मौका ही क्यों ना हो ल्यूमिना एंटरप्राइजेज में रुकने का। मुझे लगता है तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। क्या सच में तुम मुझे दे रही हो? बिल्कुल। ये तो बस एक जॉब है, अगर ये गई तो दूसरी ढूंढ लूंगी। चाहे मैं इस बार रह भी जाऊं, मेरा मैनेजर कभी न कभी मुझसे नफरत का कारण ढूंढ ही लेगा और मुझे निकाल देगा। ये तो तुम्हारा पहला ही दिन है और वो लोग तुम्हें अब से ही निकालना चाहते हैं। खैर, तुम्हें चाहिए या नहीं? ओह, मैं तो मजाक कर रही थी, इतनी गंभीर बात नहीं है। ये डील मैंने फाइनल नहीं की। तुम जाओ और साइन करो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अब तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगी।
सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को फायर कर दो। उसे भी पता चलना चाहिए पावर का गलत इस्तेमाल कैसा लगता है। ऑब्री, तुम तो सच में किसी भूत की तरह हो। यकीन ही नहीं होता कि तुम होटल में नीना और मुझे घेरने आ गई। ऑब्री, अब मैं और इस एक्ट डेट कर रहे हैं। प्लीज हमें अब तंग मत करो, ठीक है? आपकी डिलीवरी लगभग लेट होने वाली है। आपकी डिलीवरी। ओब्री, अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। ऑब्री, मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बाद में सब समझा दूंगा। सुनो आइजैक, मुझे बेवकूफ मत समझो। अंदर वो कौन है आखिर? मैं ही हूँ। अरे हाँ, तुम्हें अभी पता नहीं है ना? आइजैक और मैं 4 महीने से साथ हैं और हम यहाँ हमेशा आते हैं। ऑब्री, मुझे दोष मत देना। नीना लुमिना एंटरप्राइजेज में टीम लीडर है। तुम में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है और तुमने कुछ हासिल भी नहीं किया। तो मुझे मत दोष दो कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। आइजैक, तुम वाकई दयनीय हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हें डेट किया। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की, पति? चुप रहो। मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने एक और शब्द कहा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ऑब्री, देख लेना, मैं तुम्हें यूं छोड़ने नहीं दूंगा। नीना, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम दोनों को असली में आईना देखना चाहिए। तुम दोनों इतने खुद में मग्न हो। तुम दोनों घटिया लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? कृपया कभी किसी और को डेट मत करना। किसी और पर अपना बोझ मत डालना। ऑब्री, देख लेना, ल्यूमिना एंटरप्राइजेज तुम्हारे बस की जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तू बढ़िया है, तू बढ़िया है। चेयरमैन मायर्स, ये साइन करके मैं तो गया। ठीक है, अब काट रहा हूँ, बाय। ऑब्री, मैंने सुना मैनेजर साइमन ने तुझे कोई टफ प्रोजेक्ट दे दिया। कैसा चल रहा है? इस द स्टार इंटरनेशनल के चेयरमैन मायर्स। हाँ, वो टीम लीड नीना कई बार रिजेक्ट हो चुकी है। वो तो लगभग घुटनों पर ही आ गई थी, फिर भी ये डील साइन नहीं हुई। तुझे क्या पता कौन चेयरमैन मायर्स? वो मेरा शुगर डैडी है। अबे, कल रात हम दोनों ने साथ में ड्रिंक्स भी किए। देख, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। दिखा जरा। अरे, अभी तो बहुत दूर है। अभी से डींग मारना शुरू कर दिया। चेयरमैन मायर्स, तुझे तो जानते भी नहीं और तू कोलैब करना चाहती है? क्या बकवास है। ऑब्री, आज कंपनी में तेरा पहला ही दिन है और प्रोजेक्ट भी हाथ लग गया। यकीन करना मुश्किल है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? ये तो बुरी आदत है। ऑब्री, जब हम साथ थे तब मुझे पता ही नहीं था कि तू ऐसी है। इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, जैसे नीना है। इसको मनाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को बस फेक दिखना बहुत पसंद होता है। वैसे भी मैनेजर साइमन ने बोला, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आज ही इसको सामान बांधकर निकलना पड़ेगा। किसने कहा कि मैंने स्कोर नहीं किया? और मैं ग्रुप 1 के साथ हूँ। तुम तो बस ग्रुप 2 की लीडर हो। क्यों मुझे हुक्म चला रही हो? बात तो कर रही हो, लेकिन खुद ही दखल दे रही हो। अपना ही काम देखो। तुमने तो बस कोई आसान फोल्डर उठा लिया हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसी बात कौन मान लेगा? तुम अपनी बेइज्जती करना बंद कर दो। बस अपनी जगह पर रहो और फिर से डोर डैशिंग करने चली जाओ। ऐसे चिल्लाने की बजाय काम करो ऑफिस टाइम में। मैनेजर साइमन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ऑब्रे ने कहा कि उसने इस्टा स्टार इंटरनेशनल के चेयरमैन मेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको सौंपने वाली है। एक छोटी लड़की के लिए वाकई कमाल है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ।
ठीक है। अरे इसमें सच में चेयरमैन मेयर्स का सिग्नेचर है। कमाल है। मैं देख रहा हूँ, डील 100 मिलियन की है। कैसे? ये तो उसके पहले दिन है। इतनी बड़ी डील उसने कैसे कर ली? ऑब्रे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शानदार। ये तो इतनी बड़ी डील है जिसे हमारा पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं कर पाया। नीना, तुम ग्रुप 2 की लीडर हो। क्या तुम चेयरमैन मेयर्स को साइन करने के लिए लगभग घुटनों पर भी बैठने वाली थी? तो अब जलना बंद करो। मुमकिन ही नहीं है, उसके पास इतनी काबिलियत नहीं है। अरे नीना, क्या उसको सच में 10 लाख कमीशन मिलेगा? वाह, अब तो वो अमीर हो गई। ओब्रे, मैंने चेयरमैन का हैंडराइटिंग देखा है। तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट नकली है। यह नकली है, सब कुछ नकली है। असल में ये नकली है। ये तो नकली है। ये कैसे हो सकता है? ये तो आज सुबह ही चेयरमैन मायरस ने साइन किया था और मैंने अपनी आंखों से उन्हें साइन करते देखा था। नहीं, मैं अभी उन्हें कॉल कर रहा हूँ ताकि सारी सच्चाई पता चल सके। तुमने गड़बड़ की है और फिर भी मान नहीं रहे हो। तुम तो आदतन झूठे हो। लुमिना एंटरप्राइजेस को तुम जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं वही मानूंगा जो मैंने सच में किया है, लेकिन जो मैंने किया ही नहीं उसका इल्जाम क्यों लूं? इसके अलावा तुमने तो सही से जांच भी नहीं की इस मामले की। तुम्हें मुझे निकालने का हक किसने दिया? ये सही कह रहे हैं मैनेजर साइमन। ऑब्रे कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम तो एक जूनियर एम्प्लॉय हो और मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी उसके साथ जा सकते हो। तुम बस चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, है ना? मैं जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही इस मामले का मैथ्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्रे, उसका नाम उस पर एकदम फिट बैठता है। वो पूरा दिन ख्यालों में खोई रहती है। ये तो कमाल का मजाक है। कितनी शर्मनाक बात है। उसने तो खुद की पूरी बेइज्जती करवा ली है। अब देखना कौन सी कंपनी उसे रखने की हिम्मत करेगी, उस जैसी बड़ी झूठी को। नीना, मेरे केबिन में आओ। बाकी सब वापस काम पर लगो। हाय, सही से काम करना भी इतना मुश्किल है। ऑब्रे, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। साइमन रेनर की बातों पर ध्यान मत दो। वो बूढ़ा तो बिल्कुल बकवास करता है। मुझे तो लगता है वो बस तुम्हारा कमीशन हथियाना चाहता है, इसलिए इतनी सारी झूठी बातें बना रहा है। मैथ्यू, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारी जान पहचान अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? अरे ऑब्री, क्या तुम्हें याद है हमारे पहले इंटरव्यू वाला दिन? मैंने गलती से अपनी रिज्यूमे खो दी थी और तुम ही थी जिसने मुझसे संपर्क किया था। तो तुम्हारे जैसा भला इंसान, मुझे यकीन है तुम कुछ भी फर्जी करने में सक्षम नहीं हो। अफसोस है। इस दुनिया में तो जान पहचान और मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं तो ल्यूमिना एंटरप्राइजेस का एक भी एग्जीक्यूटिव नहीं जानता। उनके सामने मैं तो वैसे भी बिल्कुल कमजोर हूँ। मैडम यहाँ काफी पॉपुलर हैं, है ना? वो लड़का भी काफी स्मार्ट है। अरे, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा पीछे ही है मिस्टर स्टर्लिंग। सॉयर जी, क्या तुम पिछले दिनों से फ्री ही हो? कैसा हो अगर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भेज दूं? मेरी गलती मिस्टर स्टर्लिंग। नीना, मैं तुम्हें ऑब्री का केस सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से दे रहा हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग के सामने तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। मुझे शर्मिंदा मत करना। मिस्टर रेनर, आप तो मेरे लिए बिल्कुल चाचा जैसे हैं। एक बार मैं सफल हो जाऊंगी तो आपकी गाइडेंस कभी नहीं भूलूंगी। नीना, तुम्हें हमेशा सही बात बोलनी आती है। मिस्टर स्टर्लिंग इस ईस्ट स्टार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जब वो थोड़ी देर में आएंगे, घबराना मत, बस रिपोर्ट अच्छे से देना, समझी? ठीक है।
वाह, मिस्टर स्टर्लिंग पहले कितने रहस्यमय थे। मैंने सोचा था वो कोई छोटे कद के मोटे से इंसान होंगे, लेकिन असल में वो तो पूरे सुपर डुपर हैंडसम निकले। अगर मैं ये हासिल कर लूं और मिस्टर स्टर्लिंग के करीब आ जाऊं तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मिस्टर स्टर्लिंग, ये दोनों हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय हैं। इन लोगों के पास आपको कुछ जरूरी बताने के लिए है। बिल्कुल, बोलिए। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं असल में ये ईस्ट स्टार इंटरनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट सेल्स डायरेक्टर को देना चाहती थी, लेकिन सेल्स डायरेक्टर ने आज सुबह ही रिजाइन कर दिया, तो मुझे लेवल स्किप करके आपको देना पड़ा। सेल्स के इंचार्ज को निकाल दो। उसे भी एहसास होना चाहिए पावर का गलत इस्तेमाल क्या होता है। बहुत बढ़िया। आपको क्या इनाम चाहिए? मैं साफ सुथरे इनाम और सजा में भरोसा करता हूँ। मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में शामिल होना है। जब तक मैं मिस्टर स्टर्लिंग के करीब पहुंच सकती हूँ, मुझे यकीन है मैं मिस्टर स्टर्लिंग को मना सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ। क्या आप पक्की हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ही नेगोशिएट किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं चुपचाप इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैथ्यू, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। ल्यूमिना एंटरप्राइजेज में जरूर कोई तो होगा जो हमारे लिए खड़ा होगा, है ना ऑब्री? मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, क्यों ना हम सीईओ के पास चलें ताकि हमें इंसाफ मिल सके। लेकिन वो सीईओ हैं, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है। क्या कोई ऐसे सीईओ सच में हमारे छोटे मोटे मसलों की परवाह करेगा? मैंने सुना है कि आज सुबह सेल्स डायरेक्टर को फायर कर दिया गया। कारण था पावर का गलत इस्तेमाल। लगता है हमारे सीईओ काफी समझदार इंसान है। ठीक है, फिर तो हमें इंसाफ की मांग करनी ही होगी। क्या आपको पक्का है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही ने फाइनल किया था? अच्छी तरह सोचिए कि मुझसे झूठ बोलने के नतीजे क्या हो सकते हैं। इस मामले में सिर्फ साइमन रेनर और मैं सच जानते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग कभी नहीं जान पाएंगे कि असल में हुआ क्या है। मिस्टर स्टर्लिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट यही वो है जो मैंने साइन किया था। मैनेजर साइमन इस बात का सबूत दे सकते हैं? हाँ, सही है, बिल्कुल। कोई भी बड़ी बातें बना सकता है। क्या आपके पास और कोई सबूत है इसे साबित करने के लिए? जो भी हो, अब या कभी नहीं। मैं कसम खा सकता हूँ कि यही कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है। तुम्हारी ये कसम तो मजाक जैसी लग रही है। अगर तुम हमसे झूठ बोल रही हो तो? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया तो मेरे बाहर निकलते ही मुझे गाड़ी टक्कर मार दे, बिल्डिंग से गिर जाऊं और मर जाऊं और कभी इस खेल में वापस ना आ सकूं। मानो कसम कभी सच होती ही नहीं, वरना तो इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही होते। ये लड़की तो बहुत तेज है, भविष्य में ये बहुत आगे जाएगी। ठीक है, ऐसा है तो मैं जरूर तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, और वो भी पूरे कंपनी के सेल्स स्टाफ के सामने, ताकि सब लोग तुमसे कुछ सीख सकें। चेयरमैन मेयर्स ने कोलैब के लिए घर पर ट्रेनिंग रखी है। तुम्हें 10 पैक खत्म करने होंगे, तभी तुम्हें बिजनेस की बात करने की इजाजत मिलेगी। नीना पार्कर, आगे बढ़ो। मिस्टर स्टर्लिंग, आप अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन ल्यूमिना एंटरप्राइजेस में हम अपनी परफॉर्मेंस से ही सबको जवाब देते हैं। क्योंकि तुम एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जाना चाहती हो, तुम्हें सबको दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकती हो। ऐसा करने से सबको यकीन हो जाएगा। मिस्टर स्टर्लिंग ठीक कह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिस स्टाफ साल में 3 मिलियन से शुरू होते हैं। ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका है। इस मौके को पकड़ लो। पिछली बार सिर्फ 3 बैग लिए थे और उल्टी कर दी थी, लेकिन जब तक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में पहुंच जाऊंगी, जो भी करना पड़ेगा कर लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये करने जा रही हूँ। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने वो झूठे वादे क्यों किए? ये मुझे जरूर फंसा देगा। कितना हास्यास्पद है। सिर्फ 3 बैग में उल्टी कर दी, फिर चेयरमैन मेयर्स के साथ कोलैब कैसे हो पाएगा? मैं अब भी पी सकती हूँ। ईस्ट स्टार इंटरनेशनल डील, क्या वो ऑब्रे ने फाइनल की थी? तो वो सिर्फ उसका क्रेडिट ले रही थी। भगवान, कितना घटिया है। तुम सब चुप हो जाओ। नमस्ते मिस्टर स्टर्लिंग, मैं ऑब्री हूँ, सेल्स टीम 1 से। नहीं, ये सही नहीं है।
ऑब्री, घबराओ मत। मिस्टर स्टर्लिंग तुम्हें खा नहीं जाएंगे, बस शांत रहो। मुझसे नहीं होगा, मैं अब भी डर रही हूँ। शो शुरू हो रहा है। हमारे मिस्टर स्टर्लिंग मार्केटिंग वाली नीना पर गुस्सा कर रहे हैं। जल्दी चलो, नहीं तो मजा छूट जाएगा। सुनो सब लोग, मैंने कितने डील फाइनल किए हैं, कंपनी के लिए कितना मुनाफा कमाया है और कितना खून पसीना बहाया है, तुम में से किसी को कुछ पता नहीं। आज मेरी हालत थोड़ी खराब है, वरना मैं आमतौर पर शराब भी ठीक से संभाल लेती हूँ। इस्टसार इंटरनेशनल डील, वो मैंने पेट में छाले करवा के पक्की की थी। बकवास। ईस्ट स्टार डील साफ तौर पर ऑब्री ने क्लोज की थी। सॉयर, पूरे इंडस्ट्री को खबर कर दो, नीना को फौरन ब्लैकलिस्ट कर दो। अब कसम पूरी करने का वक्त है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर स्टर्लिंग, वैसा कुछ नहीं है जैसा दिख रहा है। नीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और की मेहनत का श्रेय लेने की? और मैंने तुम्हें इतना काबिल समझा था। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। अभी निकल जाओ यहाँ से। ओह बुढ़े, तुम ही ने मुझे कहा था श्रेय ले लूं, अब खुद पलट रहे हो। एकदम बेशर्म हो तुम। नीना, अगर तुमने एक और बकवास बात कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रुको मिस्टर स्टर्लिंग, उनकी एक भी बात पर यकीन मत करना। मैं सालों से इस कंपनी में हूँ और हमेशा पूरी मेहनत से काम किया है। आपने खुद ये देखा है। मेहनती, तुमने ईस्ट स्टार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इतना जरूरी प्रोजेक्ट, उस कर्मचारी को दे दिया जो कल ही आया है। तुम नए एम्प्लॉय को फेलियर के लिए नहीं छोड़ रहे। मैं तो बस युवाओं को एक मौका देना चाहता था। ये तो कमाल है, जो औरत अभी अभी निकाली जाने वाली थी, अब उसी के बारे में मौका देने की बातें कर रहे हो। कोई शर्म है या नहीं? अब तो तमाशा होना तय है। मिस्टर स्टर्लिंग को ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं। बेवकूफ हो तुम। अगर तुम्हारे पापा न होते तो मैं तुम्हारे साथ एक पल भी बर्बाद न करता। हे भगवान, इनका आपस में भिड़ना बड़ा मजा दे रहा है। यकीन नहीं होता कैसे लोग रखते जा रहे हैं। अब सॉयर, दोनों को निकाल दो और आगे नीना के कंपनी में जो साथी हैं उन्हें भी एक बार में निपटाओ। जी मिस्टर स्टर्लिंग। मैथ्यू, नीना का आंसुओं से भीगा चेहरा तो देखो। पक्का ऊपर से डांट पड़ी है। कितना सुकून मिलता है ना? मिस्टर स्टर्लिंग सही में बेस्ट है। मैथ्यू चलो, मुझे देखना है हमारे प्रेसिडेंट असल में दिखते कैसे हैं। साथ ही मुझे उनको जाकर खुद थैंक यू बोलना है। वो पीठ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे नहीं। अगर मिस्टर स्टर्लिंग ने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले देख लिया तो उसकी जलन जरूर फूट पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर रेनर को आपसे तुरंत मिलना है। बहुत ही इमरजेंसी है। अगर इतनी इमरजेंसी है तो सीधे बोलो। मिस्टर स्टर्लिंग अभी थोड़ा बिजी हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो बचपन वाली दोस्त या जो बाद में आई, तुम्हें किसे चुनना चाहिए? सच में टफ कॉल है। मिस्टर स्टर्लिंग, मैडम के साथ सब कैसा चल रहा है? कल रात आप दोनों के बीच क्या हुआ? पूरे दिन इतनी टांग मत अड़ाओ। मिस्टर स्टर्लिंग, आप और मैडम तो शादी के बंधन में हैं ही। अगर वो छोटी बच्ची इस वक्त आ गई तो ये तो सीधा लव बैटलफील्ड हो जाएगा, है ना? हमारा तो सिर्फ नाम के लिए शादी है, जल्दी ही तलाक हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मिस्टर स्टर्लिंग। अगर वो छोटी बच्ची कभी मिली ही नहीं तो क्या जिंदगी भर अकेले ही रहोगे? अब एक और बेवकूफी भरी बात मुंह से निकाली तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। रुको, मेरी गलती है। तुम ऑब्री पर बहुत ध्यान दे रहे हो। तुम्हें वो पसंद तो नहीं है ना? वैसे मुझे वो पसंद है। क्या मैं उसे प्रपोज कर सकता हूँ? फिर करो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर स्टर्लिंग, आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ऑब्री का कमीशन हमेशा की तरह दिया जाए। उसने इतना बड़ा डील क्लोज किया है, उसे इनाम मिलना चाहिए। तुम संभाल लो। वो अभी नई ही ज्वाइन की है। सेल्स डायरेक्टर वाली पोस्ट तो भूल ही जाओ। लोग बातें बनाएंगे तो फिर उसे टीम लीड बना दो। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं सच में अब उसके पीछे पड़ने वाला हूँ। बाद में पछताना मत। दफा हो जाओ। मुझे इतनी झुंझलाहट क्यों हो रही है?
जानू, सुना तुम्हारा प्रमोशन हो गया। जैसे ही क्लाइंट वाला काम खत्म किया, सीधे आ गई। गजब कर दिया तुमने। अरे क्या हुआ? तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, फिर भी तुम रो क्यों रही हो? आज रात मैं तुम्हें सेलिब्रेट करवाने ले जाऊंगी। प्रमोशन? वो तो खुद अपनी नौकरी भी नहीं संभाल पाई। वो क्योंकि उसने ऑब्री का क्रेडिट ले लिया। अब मिस्टर स्टर्लिंग ने उसे सीधा निकाल दिया और पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया। तुम लोग तो सब मौका परस्त हो। मैं तो कितनी काबिल हूँ, जहाँ भी जाऊँ अपना नाम बना सकती हूँ। जब वो वक्त आएगा, लुमिना एंटरप्राइजेस को मुझे निकालने का पछतावा होगा। पति, अपना सामान समेटो, चलो साथ में निकल चलते हैं इस घटिया कंपनी में। रुकना तो वैसे भी कोई समझदारी नहीं है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी बाकी हैं, मैं अभी नहीं जा सकता। आइजैक, तू कितना घटिया है। क्या भूल गया कि लुमिना एंटरप्राइजेस में तू कैसे आया था? अब तू मेरी बात नहीं मान रहा। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तुम्हारे साथ वो क्यों चाहता था पता है? आइजैक तो शुरू से ही निरा बदमाश है। क्या उसे बस तुम्हारे दम पर ही आगे बढ़ना था? अब तुम्हारे पास न ताकत है न रसूख, तो वो क्यों सुनेगा तुम्हारी? जिसकी जीत उसी की सब कुछ। ऑब्री, ज्यादा घमंड मत करो, जल्द ही तुम्हारा वक्त भी आ जाएगा। ऑब्री के साथ ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो कभी भी किसी को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। ऑब्री, तुम वाकई कमाल की हो। इस बार तुमने सिर्फ कंपनी को संकट से उबारा ही नहीं, बल्कि एक बड़ी डील भी फाइनल की। तुमने 1 मिलियन कमीशन कमाया। 1 मिलियन, ये तो कमाल है। यही मैं हमेशा से सपना देखती थी। स्टर्लिंग साहब ने कहा है कि ऑब्री को प्रमोट कर रहे हैं टीम 2 की सेल्स लीड के पद पर। मुझे पूरा भरोसा है कि ऑब्री की लीडरशिप में टीम 2 जरूर तरक्की करेगी। बधाई हो ऑब्री। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? उम्मीद है हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, हमारी टीम और बेहतर होती जाएगी। जब मेरा कमीशन आएगा तो पार्टी मेरी तरफ से सबको आना पड़ेगा। ये तो कमाल है। धन्यवाद ऑब्री। तुम सब बस मौके के हिसाब से बदल जाते हो। हमेशा उसी का साथ देते हो जो जीत रहा हो। जल्दी ही मैं अपना हक वापस लूंगा। इंतजार करना बस। ऑब्री, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, बल्कि बहुत टैलेंटेड भी हो। जो भी तुमसे शादी करेगा वो कितना खुशकिस्मत होगा। सही कहा ऑब्री। क्या तुम अब भी सिंगल हो? अरे तुम सब डील क्लोज करने और काम पर ध्यान देने की बजाय यहाँ गपशप कर रहे हो। चलो वापस काम पर लगो। ऑब्री, मुझे सच में तुमसे प्यार है। नीना ने ही मुझे फंसाया था। मेरे दिल में मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। इतनी हिम्मत है तुम्हारी ये कहने की? बड़ी मोटी छमही है तुम्हारी, इतनी मोटी कि शहर की दीवार बन जाए। ऑब्री, नीना और मुझे दोनों को ही डंप कर दिया गया। क्यों ना हम नए सिरे से शुरू करें? लगता है पिछली बार का थप्पड़ तुम्हारे होश में आने के लिए काफी नहीं था। शायद एक और थप्पड़ मारना पड़ेगा। और वैसे भी तुम जैसे इंसान मेरी टीम में नहीं रह सकते। अभी अपना सामान समेटो और तुरंत निकलो यहाँ से। ऑब्री। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। ऑब्री, अगर तुमने ऑब्रे को फिर तंग किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑब्री, तुम कुछ अजीब लग रही हो। प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी भी तुम्हारे टूटे दिल की भरपाई नहीं कर सकती। मैथ्यू, मुझे चिढ़ाना बंद करो। उस घटिया इंसान के लिए, अगर मैं उसके लिए उदास होती तो मैं बिल्कुल पागल होती। सच बताऊं, जब मैंने उसे और नीना को उस कमरे के दरवाजे पर देखा था, तभी मैं पूरी तरह उससे ऊपर उठ गई थी। मेरी नजर में वो तो बस कचरा है। लेकिन मामला क्या है? मैं थोड़ी खुश हूं और थोड़ी उत्साहित भी। अब सब कुछ आखिरकार शांत हो गया है। ईमानदारी से कहूं, मुझे मिस्टर स्टर्लिंग का आभार है। वो अच्छा था कि उन्होंने स्थिति की सही जांच की। अगर मौका मिला तो मैं जरूर उन्हें सामने से धन्यवाद कहूंगी। खैर, ये बातें छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैथ्यू, इतने औपचारिक क्यों हो गए? बोलो ना। तुम चाहो तो अपने आसपास के लोगों पर और ध्यान दे सकती हो। 3 टांगों वाले मेंढक मुश्किल से मिलते हैं, पर लड़कों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? मैथ्यू,
क्या सच में गंभीर हो? ऑब्री, मैं सच में सीरियस हूँ। मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। हालांकि फिलहाल मैं एक जूनियर एम्प्लॉय ही हूँ, पर मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा आगे बढ़ने के लिए। नहीं नहीं, अब मैं इसे मना कैसे करूं? क्या बोलूं कि मेरी सगाई हो गई है? पर अचानक सगाई कहाँ से लाऊं? वो मानेगा भी नहीं। मैथ्यू, मैं असल में हम ट्राई तो कर सकते हैं। अगर चल नहीं पाया तो अच्छे से अलग हो जाएंगे। परेशान मत हो, मैं वादा करती हूँ चिपकू नहीं बनूंगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सुनो, जल्दी में जवाब मत दो, आराम से सोच लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हेलो माँ, क्या हुआ? अपना रेंट वाले घर का पता भेजो। तुम्हारे पापा और मैं आ रहे हैं। क्या? आंद्रे, इतने सालों में हमारी बेटी ने सच में बहुत कुछ झेला है। लोग कहते हैं कि बेटी को हमेशा आरामदायक माहौल में बड़ा करना चाहिए, लेकिन जरा खुद को देखो। तुम्हें तो बस ये जरूरी लगा कि उसे इतने समय तक गांव में भेज दो। मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी ही बेटी की परवाह नहीं है? लेकिन देखो, चेयरमैन पियर्स की बेटी को किसी लौंडे ने लाखों का छूना लगा दिया, और मिस्टर क्लार्क का बेटा, वो तो हर रोज नाइट क्लब में मौज कर रहा है। मुझे बताओ, अगर हमारी बेटी भी उनके जैसी होती तो ये सिर्फ दिल का दुख नहीं होता, मुझे तो सिरदर्द भी हो जाता। हमारी बेटी वाकई समझदार है। उसने इन सालों में हमें कभी फिक्र नहीं दी। कॉलेज के समय भी वो पूरी स्कॉलरशिप पर थी। क्या तुम्हें नहीं लगता अब वक्त आ गया है कि हम उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी? नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। हमारी बेटी अभी अभी काम करना शुरू कर रही है। उसे जरूरी है कि दुनिया की असली मुश्किलें खुद देखे। और फिर उसका अभी कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है, है ना? लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। बहुत फर्क पड़ता है। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या पता कोई लड़का सिर्फ उसके पैसे के पीछे हो, फिर क्या करेंगे? पैसे की तो छोटी बात है, लेकिन अगर उसे चोट लगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे तुम चाहो। फिलहाल सब तुम्हारे हिसाब से करेंगे। जब वो शादी कर लेगी तब उसे हमारी असलियत बताएंगे। सर, मैडम, हम थोड़ी देर में ऑब्रे की अपार्टमेंट पर पहुंचने वाले हैं। फ्रैंक, क्या हुआ? सर, मुझे लगता है कोई मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं होता, आजकल लोग कुछ भी कर सकते हैं। फ्रैंक, जाओ इसका पता लगाओ। जी सर। वो दोनों मेरे मम्मी पापा जैसे क्यों लग रहे हैं? मुझे शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं, ये तो हमारी बेटी है। नमस्ते युवती, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते मिस्टर एलिस। पापा, माँ, क्या चल रहा है? बिटिया, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बिटिया, आओ और मिस्टर एलिस से मिलो। ऑब्री, तुम्हारे अंकल कार्टर हमारे परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, और वो रिवरसाइड के बड़े उद्यमी हैं। नमस्ते अंकल कार्टर। हूँ। अंकल कार्टर, क्या ये सारे बॉडीगार्ड्स आपके हैं? ये तो बड़ा शानदार है। वैसे भी कोई बात नहीं, आप लोग अभी जा सकते हैं। मिस्टर कार्टर, मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम अंदर जा रहे हैं। अलविदा अंकल कार्टर। पापा, माँ, ये सब क्या है? तुम्हारे पापा और मैं उनके घर सफाई का काम करते हैं। वो इधर ही जा रहे थे तो हमें लिफ्ट दे दी। इस हाल में वो वाकई में अच्छा इंसान है। ऐसा है क्या? इन शहर वालों में अभी भी अच्छे लोग बहुत हैं। बिटिया, तुम जाग गई। लो, थोड़ा चिकन सूप ले लो, गरम गरम पी लो, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, आपका मेरे साथ होना मुझे बहुत खुशी देता है। बिटिया,
तुम बाहर इतना मेहनत करती हो हर दिन, बस ऐसा ही खाना खाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? लो बिटिया, ये लो, अच्छे कपड़े खरीदो और थोड़ा अच्छा खाना खाओ। माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। और आप और पापा अब उम्र दराज हो रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। आपके लिए ये आसान नहीं है। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुम हमेशा इतनी जिद्दी रहती हो, बस ले लो। ठीक है। बिटिया, वो बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुमने पिछली बार बताया था, कैसा चल रहा है? वो कमीने वाला, मैं कब से उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। तो अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरे पास एक राज था जो मैं सोची थी तुम्हारी शादी के बाद बताऊं। लगता है अब मुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा। कौन सा राज? मैं भूल गई थी आपको और पापा को बताना। असल में मैं शादी कर चुकी हूँ। क्या तुमने शादी कर ली? क्या? रुको, तुमने कब शादी कर ली? सुनो जान, इतनी बड़ी बात तुमने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? तो डियर डैड, मॉम, वो राज अब मुझे बता सकती हो? रुको जरा, पहले अपने लड़के को घर लेकर आओ, हमें उससे मिलाओ। भला तुम शादी कर लो और हमें उससे मिलवाओ भी नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी शादी बस नाम की है। क्या वो मेरे मम्मी पापा से मिलेगा? लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा इस राज्य को जानने के लिए बेचैन हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट ने ऑब्री के लिए अपॉइंटमेंट जारी कर दी है। समझ गया। मुझे न्यूजीलैंड का एक टिकट बुक कराओ, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो फिर मैं अपना सामान पैक करके तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं है, बस कंपनी में ही रहो और ठीक से काम करो। ठीक है, तुम्हें तो बस अपनी ही मौज की पड़ी है। ऑब्री को साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे लिए एक लग्जरी कपल स्वीट बुक कर दूंगी हनीमून ट्रिप के लिए। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमारी शादी तो ऐसे अचानक हो गई। हमारे बीच जो भी चल रहा है मैं खुद ही किसी को समझा नहीं सकती। हेलो एलाइजा। ऑब्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया मैंने उसकी मदद की है? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैंने शादी कर ली। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मम्मी पापा से मिलना? मुझे पता है तुम पर यह करने की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि यह जरूरी नहीं है, फिर भी बार बार कॉल करके मुझसे एहसान क्यों मांग रही हो? सिर्फ इतना ही है कि मेरे माता पिता एक राज जानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं बताएंगे। क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, हमेशा तुम्हारे कहने पर हाजिर रहूं? ये एटीट्यूड किस बात का है? मैंने तुम्हारी शादी करवाने में भी मदद की थी। इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो। रुक, मैं फ्री हूँ। सीधा पता मेरे वीचैट पर भेज दो। क्या मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा नरमी बरत ली है इन दिनों? तुम्हें महसूस नहीं होता उसके दिल में? मैं तो बस उसके माता पिता से निपटने का एक तरीका हूँ। लेकिन वो आखिरकार तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम सिर्फ एक जरिया हो तो फिर कोई भी जा सकता है। फर्क क्या है? कैसा रहे कि मैं ही चला जाऊं? मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा मिस्टर स्टर्लिंग। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे साफ दिखता है कि तुम्हारे दिल में ऑब्री के लिए फीलिंग्स हैं। तो फिर अपने असली जज्बातों का सामना क्यों नहीं कर लेते? असली जज्बात? मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? मिस्टर स्टर्लिंग, तुम नाराज हो, तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम इसीलिए नाराज और परेशान हो क्योंकि वो तुम्हें अपना पति ही नहीं मानती है ना? तो फिर मैं जाऊंगा। मेरा न्यूजीलैंड का टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिन में खुद चला जाऊंगा। बस दिखावा कर रहा है। देखते हैं ये नाटक कब तक चलाता है। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग उस छोटी बहन से दिल से प्यार करता है और अब उसके पास ऑब्री भी है। अब तो मामला और उलझ गया। श्री स्टर्लिंग, आपको ये सेट कैसा लगा? कैसा है? ये तो बहुत ज्यादा दिखावटी है। चलो कुछ सादा में बदलते हैं। लेकिन इस सेट में आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं। कुछ और ले आओ। बिल्कुल श्री स्टर्लिंग, आप इतनी परवाह कर रहे हैं। लगता है आज का भोज बहुत खास है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। शायद वो नहीं आएगा।
हो सकता है उसे मेरी मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कितना अच्छा दिखता है। तुम सच में आ गए। मैं हमेशा जो कहता हूँ वही करता हूँ। तुमने सच में सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं, ठीक से तैयारी करने में थोड़ा देर हो गई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो। आई जैक, क्या तुम्हें पता है ऑब्री को क्या खाना पसंद है? मुझे क्या पता चलेगा कि उसे क्या पसंद है? जो भी हो, चलो अंदाजा लगा लेते हैं। लहसुन वाली खड़े हुए सुअर मांस। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो मैं लहसुन वाली कटे हुए सुअर मांस बना देता हूँ। माँ, मुझे आपकी मदद करने दो। माँ, पापा, हम वापस आ गए। आइजैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑब्री, ये कौन है? माँ, असल में ऑब्री, ये सब क्या हो रहा? तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? जवाब दो अपना। माँ, पापा, ये मेरा एक्स है। आइजैक, तुम कितने दुखी किस्म के हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तुम्हें अब भी यहाँ आकर दिखाने की हिम्मत कैसे है? तुम्हारा तो चेहरा इतना मोटा है कि उससे छीन की दीवार भी जोड़ सकते हैं। तुम कौन हो? ऑब्री और मेरे रिश्ते में टांग क्यों अड़ा रहे हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। जो सच मायने रखता है वो ये है, हमारी शादी हो चुकी है। मैं ऑब्री का लीगल पति हूँ। क्या? तुम दोनों ने सच में शादी कर ली? बिल्कुल। मेरा पति इतना बेहतरीन है, तुमसे 1000 गुना अच्छा, 10,000 गुना अच्छा। जब मुझे कोई अच्छा मिल गया तो जरूर शादी करूंगी ना। क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? क्या तुम्हारा इतना भी कद्र है? छोड़ो ऑब्रे, आज तुम बहुत गैर व्यावहारिक हो। मैं किसी और दिन तुम्हें देखने आऊंगा। अरे, ये सब मेरी गलती है। वो कमरे में घुसते ही मुझे माँ कहकर बुलाया तो मैंने बस मान लिया। आजकल अजीब अजीब लोग दिखते रहते हैं, लेकिन पहली बार किसी को देखा है जो दामाद बनने के लिए भीख मांग रहा है। उसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। असल में माँ और पापा, मेरी गलती है। मैं जल्दी आपसे मिलने नहीं आया तो आप मुझे पहचान नहीं पाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन ऑब्री, क्या तुमने अपने माता पिता को शादी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया? सही है, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है। देखो हमारा दामाद कितना शानदार है। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि हर चीज में कितना ध्यान रखता है। ऑब्रे, तुम्हें अपनी भूलने की आदत सुधारनी चाहिए। तुम्हें उससे सीखना चाहिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो चुकी है, अब उसके पास देखने वाला है, तो अब तुम्हें टोकना बंद कर देना चाहिए। सुना तुमने? माँ ने कह दिया है, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तक खड़े क्या हो? चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। एलिजा, ये बस साधारण घर का खाना है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ये वो गिफ्ट्स हैं जो मैंने आप दोनों के लिए तैयार किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। अरे, आना ही काफी है, तोहफा लाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। यह रत्न जड़ित हार 2 लाख से शुरू होता है। यह घड़ी 3 लाख से शुरू होती है। हमारा यह दामाद वाकई दिल खोल कर खर्च करता है, और ऊपर से हैंडसम भी है और भरोसेमंद भी। तुम्हें संतोष है? हाँ, बिल्कुल है। यह मेरे दामाद के लिए है। अगर तुम्हें चाहिए खुद ले लो। शुक्रिया माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब तुम्हारा बढ़िया दामाद मिल गया है तो अपनी बेटी को ही भूल गई हो। बिटिया, पापा पहले तुम्हें पीने नहीं देते थे क्योंकि तुम छोटी थीं। अब शादी हो गई तो तुम्हारी माँ और मैं अब चैन से रह सकते हैं। हमारी बस यही छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम दोनों सुरक्षित और खुश रहो। एलाइजा, अगर कभी ऑब्री कुछ गलत कर दे तो थोड़ा सब्र रखना। चीयर्स। लो बेटा, पापा तुम्हारे लिए खाना निकालते हैं।
जब से घर में परिस्थितियां बदली हैं, ऐसा पारिवारिक अपनापन और सुकून महसूस करना मुश्किल हो गया था। ये तो सच में अच्छा लग रहा है। हाँ, खाना खाओ। जितना ज्यादा देखता हूं उतना ही वह लड़की जैसी लगती है, पर क्या वाकई इतनी बड़ी इत्तेफाक हो सकती है? तुम कर क्या रही हो? हम पेट भरकर खा पी चुके हैं। तुम क्या सोचती हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मर रहा हूँ। वैसे जो गिफ्ट्स तुमने मेरे मम्मी पापा के लिए खरीदे थे वो काफी महंगे थे ना? कितने के थे वो? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है मुझे उन थोड़े से पैसों की परवाह है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, फिर भी तुम नाखुश क्यों हो? अरे ये बड़ी अजीब बात है। आंद्रे, हमारे परिवार की विरासत की जेट पेंडेंट अब आगे बढ़ाई जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बिल्कुल उसी इंसान जैसा दिखता है? तुम्हारा मतलब वो जिसने हमारे परिवार से खून का बदला लिया था, पॉल स्टर्लिंग? मैं देख सकता हूं कि उसे ऑब्रे के लिए फीलिंग्स हैं। वो आंखें झूठ नहीं बोलती। लेकिन अगर वो सच में पॉल स्टर्लिंग का बेटा है तो कितना अफसोस की बात होगी। ये बड़ी अजीब किस्मत है। अजीब किस्मत? मैं देख सकता हूं कि उसे ऑब्रे के लिए फीलिंग्स हैं। वो आंखें झूठ नहीं बोलती। लेकिन अगर वो सच में पॉल स्टर्लिंग का बेटा है तो कितना अफसोस की बात होगी। उसके माता पिता उस घटिया इंसान को जानते कैसे हैं? मेरे प्यारे पोते, जब किसी की शादी होती है तो सब खुश रहते हैं, तो तू अब भी नाखुश क्यों है? दादाजी, ऑब्रे के बारे में क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सॉयर के कनेक्शन हर जगह है। क्या तुमने उससे इस बारे में पता लगाने को कहा था? मैंने उसे चेक करने को कहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऑब्री गांव में बड़ी हुई है और उसके माता पिता तटीय शहरों में काम करते हैं, लेकिन उनकी सही जगह ढूंढना नामुमकिन है। मैं उसके माता पिता से मिल चुका हूं। हालांकि वे साधारण कपड़े पहनते हैं, उनकी आदतें किसानों जैसी नहीं लगती। खैर छोड़ो, फिलहाल उस बारे में बात मत करो। तुम और तुम्हारी पत्नी के बारे में बताओ। पिछले कुछ दिनों में सब कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल है। शादी हो चुकी है तो और क्या हो सकता है। फिलहाल जैसे तैसे निभा रहा हूं। असल में बात मेरी नहीं है, बात उसकी है। वो अब भी सोचती है कि हमारी शादी बस नाम की है और एक झटके में मुझे छोड़ने को तैयार है। तलाक? क्या तुम उसे छोड़ पाओगे? क्यों नहीं? वैसे भी हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। अगर तुम्हें नाराज करने से न डरता तो कल ही तलाक ले लेता। तो कल ही कर लो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। कल ऑफिस में बिजी हूं। तू जिद कर रहा है। तुझे ऑब्री के लिए फीलिंग्स हैं, ये तो साफ दिखता है। बाहर वाला ज्यादा साफ देख सकता है। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे वो पसंद है? ये तो सिर्फ तुम खुद से पूछ सकते हो। मुझे तेरी आदत पता है। अगर तुझे उसमें दिलचस्पी नहीं होती तो मैं जितना भी दबाव डालूं तू कभी मानता ही नहीं। तू शादी करने जाता ही नहीं। क्या तुम कह रहे हो कि मैं? असल में तुम्हारी शादी कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये पूरी तरह मेरी प्लानिंग थी। असल में ऑब्री। नमस्ते एलिजा, मैं देश में वापस आ गई हूँ। क्या स्टर्लिंग परिवार का वादा अभी भी कायम है? यह मिस ग्रांट है, सही है? जैसे ही आप चीजें संभाल लेंगी मिस ग्रांट के साथ, मैं आपको बताऊंगा ऑब्री के बारे में। अरे मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती।
मुझे पहले अंदर जाने दीजिए। मिस्टर स्टर्लिंग को सूचना दे दीजिए। सच में आप अंदर नहीं जा सकते। आपको लगता है आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे क्या करना है? हटिए, मैं जा रही हूँ। माफ कीजिए मिस्टर स्टर्लिंग, यह महिला यह जबरदस्ती भीतर घुस गई। मैं रोक नहीं सका। लुमिना एंटरप्राइजेज के लोग वाकई कमाल के हैं। हर बेवकूफ अंदर चला आता है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मेरा और मिस्टर स्टर्लिंग का क्या रिश्ता है, फिर भी मुझे रोकने की हिम्मत की। आप जा सकते हैं, अपने काम पर वापस जाइए। जी मिस्टर स्टर्लिंग। मिस ग्रांट, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे कर्मचारियों को आपकी डांट की जरूरत कब से पड़ गई? ठीक है, मुझे उन घटिया लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरा वक्त बर्बाद नहीं। पर हमारे बीच का मामला, उस पर तो मेरी भी राय बनती है ना? समय मत खराब कीजिए, मुद्दे पर आइए। इतने रूखे मत बनिए। आखिरकार हमें 20 साल से ज्यादा हो गए एक दूसरे को जानते हुए। हम बचपन के दोस्त हैं। आप मुझे सच में बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। आप 5 साल विदेश में थे तो जाहिर है मैं दूर हो गई। अब हमारा रास्ता एक जैसा नहीं बचा। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों लौटी हूँ। मैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आई हूँ। शादी का बंधन बांधो। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारे पापा को फंसाया गया था और जेल भेज दिया गया था। स्टर्लिंग परिवार रातों रात कंगाल हो गया। मेरे पापा ने ही वो पैसे दिए थे जिससे तुम्हारी मदद हुई थी। तब हमने अपने परिवारों के बीच सगाई की थी। तुम इतनी दूर से वापस आए हो सिर्फ मेरे साथ शादी करने के लिए? आखिरकार हम तो बचपन के दोस्त हैं। हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। और ऊपर से मैं खूबसूरत भी हूँ। तुम और मैं एकदम परफेक्ट मैच हैं। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी और मेरी पत्नी के बीच सब कुछ बिल्कुल स्थिर है। अभी मुझे तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। एलिजा, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो अपना वादा तोड़ने की? तुम अपना वचन निभाने में नाकाम हो रहे हो। मिस ग्रांट, क्या सच में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है ये कहने की? तुम्हारी विदेश में पढ़ाई पर करोड़ों खर्च हुए। वो तुम्हारे पिता जुआरी, जिन्होंने 100 करोड़ का कर्ज लिया है, मैंने ही उसके लिए वो कर्ज चुकाया है। और तुम मुझे ही दोष दे रही हो? मजाक है। अगर ऐसा है, हम शादी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें दोनों को लंबी उम्र की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। मैंने सुना तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की जगह खाली है। कैसा रहेगा मैं वो पद ले लूं? ये मांग ज्यादा तो नहीं है ना? कॉलेज के दिनों में ऑब्रे हमेशा वर्क स्टडी में लगी रहती थी। अपना खर्च चलाने के लिए हर जगह काम करती थी। वो कैसे मिस्टर स्टर्लिंग के साथ शादी कर सकती है? एलिजा, तुम एक गांव की लड़की से शादी करना पसंद करते हो, लेकिन मुझे शादी के लिए मना कर रहे हो। बस देखना। ठीक है, क्योंकि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं इसे हाँ मान लेता हूँ। चिंता मत करो, मैं अच्छा काम करूंगी। अगर तुम्हें लगे कि मैं ठीक काम नहीं कर रही हूँ, तुम कभी भी मुझे निकाल सकते हो। सुप्रभात मिस एलिस। इतनी नाटकीयता की जरूरत नहीं है। सब लोग बस सामान्य रहो। अपने काम पर वापस लौटो। मुझे नोटिस मत करो। सुप्रभात। बाय मैथ्यू। क्या तुम्हें आज एक डील फाइनल करनी थी? मैंने कल रात थोड़ा ओवरटाइम किया और डील फाइनल कर ली, ताकि मैं तुम्हें सुबह सबसे पहले देख सकूं। सुनो, तुम अभी भी मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों बरत रही हो? हर बार मुझे भाई मैथ्यू मत बुलाया करो। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बूढ़ा हूँ। तुम मुझे मैथ्यू या बस मैट भी बुला सकती हो, कोई भी चलेगा। मैथ्यू, मुझे एक बात सच कहना है। मुझे पता है, एक्स को लेकर है ना? कोई बात नहीं, मुझे पहले से सब पता है। नहीं, वो नमस्ते डायरेक्टर, मैं सेल्स टीम 2 से हूँ। टीम लीड ऑब्री। ऑब्री, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ईस्ट स्टार इंटरनेशनल के साथ कोलैब तुमने ही करवाया था, है ना? काफी इम्प्रेसिव। आज रात मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाना चाहूंगी। ऑफर के लिए धन्यवाद मिस ग्रांट, लेकिन लुमिना एंटरप्राइजेज की एम्प्लॉय होने के नाते मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। मुझे ड्रिंक पिलाना सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ अपनी ओर से शुक्रिया अदा कर रही होती तो तुम मना कर सकती थी।
लेकिन मैं सिर्फ अपनी ओर से नहीं बोल रही, मैं लुमिना एंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट की तरफ से भी बोल रही हूँ। एलिजा स्टर्लिंग की मंगेतर के तौर पर मैं पिछले कुछ सालों से बाहर पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है एम्प्लॉयज की खबर लेना। लुमिना एंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट एलिजा स्टर्लिंग, वही, वो तुम्हारा मंगेतर है। कोई दिक्कत है क्या? हाय ऑब्री, नए डायरेक्टर आपको बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप इतनी उलझी हुई क्यों दिख रही हैं? क्या लुमिना एंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट का नाम एलिजा स्टर्लिंग है? हाँ, हमारे प्रेसिडेंट सच में एलिजा स्टर्लिंग है। आप यहाँ ज्यादा समय से नहीं हैं, तो न जानना बिल्कुल सामान्य है, पर वैसे भी नए डायरेक्टर का मिस्टर स्टर्लिंग के साथ अपने रिश्ते को खुलेआम दिखाना बताता है कि दोनों बहुत मजबूत हैं। शायद जल्द ही हम उनके इनविटेशन का इंतजार कर रहे होंगे। मिस ग्रांट का जैसे कोई मकसद है। जब आपके परिवार की हालत खराब हुई थी, वो जल्दी से विदेश पढ़ने चली गई थी। अब जब लुमिना एंटरप्राइजेज ने एक नई ऊंचाई छू ली है, वो वापस आ गई हैं। एनी डेज, वो जरूर सगाई दोबारा शुरू करने आई हैं। सगाई की बात तो मैंने अपनी शादी का बहाना बनाकर टाल दिया था। पर उन्होंने सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट मांगी। क्या आपको लगता है कि वो पहले से जानती हैं आप और ऑब्री के बीच रिश्ते के बारे में? मुझे नहीं लगता। वो बहुत हैरान दिख रही थी। ऐसा नहीं लगा कि वो नाटक कर रही थी। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूंकि तुम भी यहाँ हो, इसका मतलब सच है। मैडम यहाँ हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, मिस्टर स्टार्लिंग। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है तुम्हें सब पता है ना? ओलिविया ग्रांट ने तुम्हें बताया? हाँ, तो मुझे लगता है ये सब बहुत बेकार है। अब वक्त आ गया है कि हम तलाक ले लें। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है? मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुम्हारी मंगेतर है। उसने तो बस तुम दोनों के रिश्ते की हल्की सी जानकारी दी थी बस। हमारी शादी तो वैसे भी सिर्फ नाम की थी। अब जब तुम्हारी असली मंगेतर यहाँ है, तो हमें तलाक ले ही लेना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि ओलिविया पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। शायद जैसे तुम कहती हो, हमारा रिश्ता बस नाम का ही है। हम एक दूसरे को बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब मुझे कोई हक नहीं है और नहीं कोई जगह कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए दोष दूं। ठीक है, जब तुम्हारा मन बन ही गया है, तो चलो तलाक ले लेते हैं। ठीक है, अलविदा। ठीक है, तलाक ही सही। पर फिर भी मुझे इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? ऑब्रे, श्री स्टर्लिंग और ओलिविया के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वे बहुत समय से एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं और श्री स्टर्लिंग को ओलिविया बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ? वह मेरी पहुंच से बहुत दूर है। वह ल्यूमिना एंटरप्राइजेज का प्रेसिडेंट है और मैं बस एक साधारण कर्मचारी हूँ। मेरे माता पिता भी आम लोग हैं। हमारे बीच बहुत बड़ी खाई है। यह खाई शादी के सर्टिफिकेट से नहीं पाटी जा सकती। और जब कोई पसंद आ जाए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर कोशिश नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? और वैसे भी प्यार को चीजों से नहीं तौला जा सकता। प्यार?
हमारे जान पहचान को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में प्यार कैसे हो सकता है? खैर, मैं तो उसे तलाक देने वाली हूँ। अच्छा ऑब्रे, मैंने कभी नहीं देखा श्री स्टर्लिंग को किसी महिला की इतनी परवाह करते हुए। मैं जानता हूँ वह तुम्हें सच में पसंद करता है। ऐसा कुछ मत करना जो बाद में पछतावा हो। हाँ हाँ, देखो हमारे दामाद को। सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि कितना समझदार भी है। ऑब्रे, तुम्हें अपनी भूलने की आदत सुधारनी चाहिए। उससे सीखो और ज्यादा सावधान रहो। अरे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। अब उनकी देखभाल कोई और करता है, इसलिए अब तुम टोकना बंद कर सकती हो। हाँ 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 हाँ। सुना तुमने? तुम्हारी माँ ने कहा। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सब कुछ झूठ है। शादी भी झूठी है। क्या भावनाएं भी झूठी हैं? ऑब्रे, क्या हाल है? क्या मैं हाल ही में तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा हूँ? तुम नाराज हो रही हो क्या? मैथ्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से आज मिस ग्रांट आई थी, तुम कुछ उदास सी लग रही हो और ध्यान कहीं और है। क्या हुआ? मुझसे बात करो। मैथ्यू, सच कहूं तो मैं कहना चाहती थी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। क्यों? मैंने क्या गलती की? साफ साफ बता दो, मैं बदल सकता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि मुझे एलिजा पसंद आ गया है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती मैथ्यू। असल में मैं अभी तक अपने पिछले रिश्ते से उभरी नहीं हूँ। ओह, मुझे डर ही गया था। मुझे लगा तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। जब तक ऐसा नहीं हुआ, मेरी अभी भी उम्मीद बाकी है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैथ्यू, वो बात यह है, मैंने सुना है पास वाले मॉल में नई कैट कैफे खुली है। वहां के बिल्ले एकदम क्यूट हैं। यहाँ तक कि एक टबैबी है जो बैकफ्लिप मार सकती है। हमें कभी कभी साथ चलना चाहिए। तुम्हें बिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है ना? ठीक है। ऑब्रे अपने पिछले रिश्ते से अब भी दुखी है। अगर मैं उसके साथ और ध्यान से प्यार से पेश आऊं तो ऑब्रे जरूर मुझे देखेगी। हेलो ऑब्रे, मैं मिस ग्रांट बोल रही हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी। अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। मिस ग्रांट, मेरे कुछ और पता भेजती हूँ, बस हो गया। लगता है बचने से कुछ हल नहीं निकलेगा। मुझे कभी न कभी सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर जब भी कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ठीक है। मिस ग्रांट, बताइए, क्या आपको लगता है कि ऑब्रे डर के मारे आएगी ही नहीं? मिस ग्रांट ने आज उसे ड्रिंक्स पर बुलाया है। अगर वो नहीं आई तो सीधे सीधे मुसीबत को न्योता दे रही है। वो तो बस एक जूनियर टीम लीडर है। जब आप खुद उसे ड्रिंक पिला रही हैं, उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बस एक घमंडी औरत है जिसे खुद को बहुत हसीन समझने का शौक है। मिस ग्रांट आज रात उसकी औकात बता देंगी। मिस ग्रांट, आज तो आपको सच में उसकी अच्छी क्लास लगानी होगी। कहीं नरमी मत दिखाना। बेहतर होगा अगर वो खुद ही इस्तीफा दे दे। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? सुन लो, तमीज में रहना वरना अच्छा नहीं होगा। वरना तुम्हें भी मैं संभाल लूंगी। मिस ग्रांट, मेरे से तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है। आपको आदेश देने की मेरी क्या औकात? जो आप कहेंगी वही करूंगी। मुझे तो बस वो लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये लो, ये ऑब्री की ड्रिंक में मिला दो। यहाँ अपनी बाइक क्यों पार्क कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी निकल जाओ। यह जगह हर किसी के लिए नहीं है। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले? मैं भी कस्टमर हूँ। मैं भी यहाँ गेस्ट हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ। देखो तुम कहाँ खड़े हो।
यहाँ एक वाइन की बोतल तुम्हारी साल भर की सैलरी से भी महंगी है। दफा हो जाओ, हमारा बिजनेस खराब मत करो। सुनो, हमारी बेटी को फिर से बेवकूफ बना दिया। हमारी बेटी तो अब शादीशुदा है, क्या हमें उसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए? नहीं, अभी सही समय नहीं है। हम और स्टर्लिंग्स के बीच का इतिहास। ये सब तो पिछली पीढ़ी का ड्रामा है। इसका हमारी बेटी से क्या लेना देना है? हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं होने देना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं उसके साथ सच बोलूंगा। बस शांत रहो, रुक जाए। फिर भी ये क्लब हमारी अपनी पारिवारिक बिजनेस है। हमारी खुद की बेटी को अंदर आने नहीं देते। यह तो हद है। चेयरमैन जी सर, आपके आदेश क्या हैं? जाओ, एंट्रेंस पर जाओ और ऑब्रे से मिलो। उसको उसकी पहचान का पता न चलने देना। जी चेयरमैन, अभी जाता हूँ। देखिए सर, असल में मैं यहाँ एक वजह से आई हूँ। किसी ने मुझे ड्रिंक पर बुलाया है, मुझे अंदर जाना है। और वैसे भी कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कस्टमर को एंट्री से रोकता है? मैं आपको अंदर जाने देना चाहूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है। माफ कीजिएगा मैडम। ये कैसे बेवकूफी वाले नियम है? ये मैडम अंदर क्यों नहीं आ सकती? नमस्ते माननीय अतिथि, मिस मैडम। मैं इस क्लब का जनरल मैनेजर हूँ। आप मुझे बस लोगन कह सकते हैं। समझ गया, लीडरशिप में वाकई कुछ क्लास है। तो मैडम, आप किस वीआईपी रूम में हैं? मैं आपको वहां ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। ओह रुको, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। कुछ भी जरूरत हो तो कभी भी संपर्क कीजिए। मेरे लिए पता करो वो लड़की अभी किस रूम में गई है। मेरे नाम से सबसे महंगे 2 बोतल भेज दो। ऑब्रे, आओ बैठ जाओ। आओ ना। नीना, सपनों में मत खो जाओ। वाइन डालो। ठीक है। ऑब्रे, घर जैसा महसूस करो। आज यहाँ जितने लोग हैं सब मेरे करीबी दोस्त हैं। ऑब्रे, मैंने सुना तुमने हाल ही में इस कमाल है। अरे छोड़ो ना, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। काम की बातें क्यों करनी? मूड खराब हो जाता है। और तुम लोगों की बात करें, तुम में से कोई भी ऑब्री को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश नहीं करेगा। ऑब्री आज मेरी गेस्ट है। मिस ग्रांट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी नेक हैं। वह समझ गया है उस एलियाजा के साथ इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है। अरे ओलिविया, सुना है तुम देश वापस आई हो स्टर्लिंग परिवार में शादी करने के लिए। तो कब बुलाओगी एलियाजा के साथ अपनी शादी में? लड़कों के लिए पहले करियर अहम है। मेरा इरादा है पहले एलियाजा की मदद करने का कंपनी के बिजनेस में। शादी करना तो बस एक रस्म है, कोई जल्दी नहीं है। तुम इतनी काबिल हो और इतनी खूबसूरत भी हो। तुम दोनों सच में एक परफेक्ट कपल हो, एकदम परफेक्ट जोड़ी। सही कहा, बढ़िया रिश्ता और बराबरी होना बड़ा मायने रखता है। ये फासला मैं कभी खत्म नहीं कर सकती। पैदा होते ही ये तय हो चुका था कि एलियाजा और मेरा साथ नहीं हो सकता। ऑब्रे, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे माता पिता। अरे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या जनगणना कर रहे हो? चलो ऑब्रे, आओ एक ड्रिंक लेते हैं। हेलो, मेहमानी के ग्लास खाली कैसे रहने देंगे? भर दो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? इस वाइन में कुछ तो गड़बड़ है। एलिजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सिर घूम रहा है। कमरा पूरा आपका है, बाकी जो है तुम लोग संभाल लो। धन्यवाद मिस ग्रांट, हम आपको निराश नहीं करेंगे। देखना ही है। नीना,
भले ही ऑब्रे है, क्या हमें सच में यही करना है? अब तक यही पहुंच गए हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अगर हम इसे ठीक से नहीं संभाले, तुम सोचती हो मिस ग्रांट जो इतनी बेरहम है हमें छोड़ देंगी? अभी हमें बस मिस ग्रांट के साथ रहना है। अरे सीधा मुद्दे पर आओ, जल्दी करो। मुझे जाने दो। ओलिविया, ऑब्रे कहाँ है? ओह, तुम्हारा मतलब उससे है? इस वक्त वो शायद तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। उसका बॉयफ्रेंड वहीं उसके साथ है। एलिजा, मुझे लगता है तुम अंदर का मंजर देखना नहीं चाहोगे। ओलिविया, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तुम पछताओगे। एलिजा, अगर तुम बस मजाक कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसे तो बस तुम्हारे पैसे से प्यार है। क्या सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है? पति वाला रोल इतना गंभीर मत लो, हद से आगे बढ़ना बदतमीजी होगी। तुम उसके बारे में बोलने के लायक भी नहीं हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम किस किस्म के कचरा हो। मैं आज किसी को मरते देखना नहीं चाहता। हटो। एलिजा, हम सब दोस्त हैं, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? चुप रहो, तुम कब से बोलने लगे? मैं एक बार और कह रहा हूँ, हटो। एलिजा, एक दोस्त की तरह मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम अंदर मत जाओ। अंदर जो हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। तुमने आखिर उसके साथ किया क्या है? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो बहुत पी चुकी थी और बार बार अपने बॉयफ्रेंड का नाम ले रही थी, तो मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड के पास ले गया। मुझे लगता है इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होगी। चुप रहो, मैं ऑब्री पर भरोसा करता हूँ। इलायज, मैं ठीक हूँ। ऑब्री, मुझे डराओ मत ऑब्री। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारी और ग्रैंड्स की जान ले लूंगा। तुम दोनों असफल लोग एक छोटी सी बात भी संभाल नहीं सकते। लगता है कचरा कचरे के डिब्बे में ही होना चाहिए। मिस ग्रांट, हम सच में पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने बहुत जोर से मुकाबला किया। आइजक ने उसकी कपड़े फाड़ने की कोशिश की। देखो उसने आइजक के साथ क्या कर दिया। कोई भी उस नशे का विरोध नहीं कर सकता। लगता है ये ऑब्री असल में थोड़ी काबिल है, लेकिन मुझसे मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। ऑब्री, मैं तुम्हें जल्द ही हटा दूंगा, इंतजार करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम जानती हो मिस ग्रांट कौन है? तुमने हमारी मिस ग्रांट को उकसाने की हिम्मत की। लगता है तुम जीने से थक चुके हो। ओह, तुमने ये नहीं किया। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। क्या मिस ग्रांट? तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता भी नहीं किससे पंगा ले लिया है। अब घुटनों के बल बैठो। लोगन, तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने तुम्हें बस थोड़ी इज्जत दी थी क्योंकि तुम इस क्लब में हो, तो मैंने बस अदब दिखाया था। अपनी किस्मत मत आजमाओ। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई ऐसा कहने की? तुम्हारा परिवार बहुत समय से खाली खोल है। बाकी लोग शायद न जानते हों, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे परिवार के राज? चलो, तुम हमारे बॉस के 50 मिलियन के कर्जदार हो। अब पैसे निकालो, वरना यहाँ से जाने का सपना भी मत देखना। कौन 50 मिलियन लेकर चलता है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है ना? पैसे नहीं है तो ऐसे लोगों से पंगा मत लो जिनसे नहीं लेना चाहिए। सबसे नजदीकी अस्पताल जाओ, उसको ड्रग्स दिया गया है। मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉयर, जल्दी कार से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी करो।
सॉयर, बाहर निकलो। मिस्टर स्टर्लिंग, यह सही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आप दोनों के लिए कोई होटल ढूंढूं? जो दवाइयां उसने ली हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि ऑब्रे शायद बच नहीं पाएगी। कार से बाहर निकलो। ठीक है। ऑब्रे, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत तकलीफ में हो। हम पहले ही कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर्ड करा चुके हैं। असल में हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। एलिजा, हम दोनों की शादी सिर्फ नाम की ही रह गई है। तुम एक बड़े प्रेसिडेंट हो और मैं सिर्फ एक मामूली कर्मचारी। हम दोनों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। एलिजा, हम कल तलाक लेने जा रहे हैं। जाओ। ऑब्रे, मुझे तुम पसंद हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा मुझे तुम पसंद आई थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने जैसे किसी से शादी करूं। मुझे बस तुम पसंद हो और मैंने तुमसे ही शादी की है। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूं, लेकिन मैं तुम अभी तक यहीं हो? अभी तक घर नहीं गए? बहुत सही, बहुत बढ़िया। असल में तो मैं ही बेवकूफ निकला, है ना? तुम दोनों वहां हो, अपनी शादी की पहली रात एंजॉय कर रहे हो और मैं यहाँ बाहर मौसम की मार झेल रहा हूँ। तुम्हारे प्यार के बाउंसर की तरह मैंने बहुत सहन किया है। अब बस करो। जब असली शादी होगी तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। इतना काफी नहीं है, फिर भी तो मेरा ही नुकसान है। ऐसा करते हैं, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं गॉड फादर बनूंगा। इतनी बड़ी बात है, मुझे इसकी राय ऑब्री से लेनी होगी। ओहो, देखो तो सही, मिस्टर स्टर्लिंग तो पूरी तरह काबू में है। सॉयर बहुत अच्छा इंसान है और उसका दिल भी बहुत साफ है। मुझे लगता है अगर बच्चे का गॉडफादर वो होगा तो जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। देखो तो मिस्टर स्टर्लिंग, ऑब्री असली मायने में दूर की सोचती है। हेलो, क्या क्या हाल चाल है? मिस ग्रांट को कल रात बहुत बुरी तरह पीटा गया। वो अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही और खूब हंगामा कर रही हैं, तुमसे मिलने की जिद कर रही हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस ग्रांट के बारे में तुमने किसी को भेजकर ऐसा तो नहीं करवाया, है ना? मैं उस वक्त ऑब्री की हालत को लेकर इतना परेशान था कि मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। ये तो बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं था। मैं तो बस एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। मेरी कहाँ हिम्मत कि किसी हाई सोसाइटी लेडी को तंग करूं। लेकिन जिस किसी ने ओलिविया को सबक सिखाया, मुझे सच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस जैसी बुरी लोगों को ऐसा ही अंजाम मिलना चाहिए। अजीब है, ओलिविया जैसी अपशगुनी को छूने की हिम्मत कौन करेगा? मिस्टर स्टर्लिंग, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे डर है कि वो फिर से कोई सरिश कर रही हैं। ऐसी औरत से बचकर रहना पड़ेगा। चलो उससे मिल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम इससे बच नहीं सकते। मैं भी साथ चलूंगी। अगर ओलिविया फिर से हमसे तलाक मांगती है, तुम मना करोगे, ठीक है ना? अब तुम मेरे पति हो, चाहे आसमान से तलवारें बरसें, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हाथ, मैं इन्हें हमेशा के लिए थामे रहूंगी। अब बात बनी। मैं पूरी रात भूखी थी, लेकिन तुम दोनों ने अपनी रोमांटिक हरकतों से मुझे पूरी तरह भर दिया। भाजी, ये कौन है? अरे, क्या ये वही ताकतवर मिस ग्रांट नहीं है? क्या हाल बना लिया है आपने? मिस ग्रांट,
आज तो आप बिल्कुल अलग दिख रही हैं। हंसो मत। ओह, मिस ग्रांट, आखिर आपको इस हाल में किसने पहुंचाया? जिसने भी किया वाकई सही काम किया है। ऑब्री, तुम। मिस ग्रांट, चूंकि आपको चोट अपने पर्सनल टाइम में लगी है, ये वर्क प्लेस इंजरी नहीं है। लुमिना एंटरप्राइजेज इसकी कोई भरपाई नहीं करेगा। साथ ही लगता है कि आप जल्दी ठीक नहीं होंगी। 2. आपकी सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट के लिए मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। आप बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। तुम सब बहुत बड़े पाखंडी हो। रुको, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब सबक सिखाऊंगी। और तुम एलिजा, मत भूलना कि अभी भी मुझ पर तुम्हारा एक कर्ज बाकी है। जल्दी से मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो। फिर सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल ढूंढो और कोई ऐसा जो 24 घंटे मेरा ध्यान रख सके। मिस ग्रांट, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं? और फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्या आप पेशेंट की फैमिली हैं? पेशेंट की कल रात की सर्जरी का बिल 2 लाख हुआ है। अस्पताल ने मानवता के आधार पर खर्च उठा लिया। आपको आज ही बिल जमा करना है। नहीं मिस ग्रांट, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। क्या तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती? मिस, हम उनका परिवार नहीं हैं। हम बस गलती से गलत कमरे में आ गए थे। बेहतर होगा तुम असली परिवार को ढूंढो। लेकिन हमने तो कल रात ही उनके परिवार से संपर्क किया था। उन्होंने कहा उनकी कोई बेटी नहीं है, उसे खुद ही देखना होगा। भाग जाओ यहाँ से। मेरे माता पिता ऐसा मेरे बारे में कभी नहीं कहेंगे। क्या तुम्हें चुप रहना इतना भारी है? तुम ही मरने वाली हो। अगर तुम्हारे जख्म का समय रहते इलाज नहीं हुआ तो खून बहेगा और घाव सड़ने लगेगा। आखिरकार सड़ जाओगी और मर जाओगी। एलाइजा, प्लीज मुझे बचा लो। मेडिकल बिल्स का इंतजाम कर दो। सबसे पहले हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। दूसरी बात, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं बुरे लोगों की मदद नहीं करता। क्या तुम्हारे हाथ पहले से ही खून से रंगे नहीं हैं? मत भूलना, तुम्हारा परिवार आज भी मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान बाकी है। तुम्हारे माँ बाप से वो हिसाब मैं खुद निपटा लूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है तो नहीं। एलाइजा, ऑब्री, देखना तुम दोनों का पीछा मर के भी नहीं छोड़ूंगी। एलाइजा, चलो यहाँ से। यहाँ पर बुरी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। सही कह रही हो, जो तुम कहो। लौट आओ, वापस आओ, इधर ही आओ। नमस्ते, विलियम स्टर्लिंग। आंद्रेलिस, हमें मिले 20 साल से भी ज्यादा हो गए। मैं यहाँ हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। बात बच्चों की शादी की है ना? उस बारे में भी मैं भी काफी समय से तुमसे बात करना चाहता था। तो तुम्हें पहले से पता था? हाँ। बिल्कुल, मैं ही था जिसने उन्हें मजबूर किया शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जिस पल मैंने ऑब्रे को देखा मैंने उसे पहचान लिया। अफसोस है कि अब वो पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है। वो दोनों तो अब एक दूसरे को भी नहीं पहचानते। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुमने इसके लिए हामी कैसे भर दी? मैं क्यों नहीं भरता? इतने सालों तक तुमने चुपचाप ल्यूमिना एंटरप्राइजेज के लिए इतना किया। इलाइजा को नहीं पता, पर मुझे कैसे नहीं पता चलता? तुमने इतनी बड़ी रकम, लोग और संसाधन लगाए। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, पर अभी बेवकूफ नहीं हूं। पहले के दिनों में इलाइजा के पापा और मैंने बिजनेस की दुनिया में एक दूसरे से मुकाबला किया। फिर इलाइजा के पापा जेल चले गए। नतीजतन इलाइजा बचपन में कभी बाप का प्यार नहीं पा सका। अब जब पीछे देखता हूं तो सच में बहुत शर्म आती है। तुम उसके बदले का डर रखते थे, तो तुमने ऑब्रे को बचपन से ही गांव में पाला। अंत में ऑब्रे को भी सच में बाप का प्यार नहीं मिला, तो लगता है अब हिसाब बराबर हो गया। मैंने हमारी कंपनी के 5% शेयर और एक लोकल विला माफी के तौर पर तैयार किए हैं। मैं असल में चाहता था कि तुम मान जाओ ऑब्रे और इलाइजा की शादी के लिए, पर अब लग रहा है कि मैं काफी छोटा सोच रहा था। तो फिर अपने पास रखो। ये ऑब्रे की दहेज हो सकती है, वो भी ठीक है। ओह, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। पापा, माँ ने कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी
तो उसके पास मुझे एक राज बताने के लिए है। ये वही तो नहीं है ना, कि आप और एलिजा के दादाजी एक दूसरे को जानते हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई राज ही नहीं है। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, मैं तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे बारे में, मैं ओशियनस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ। हमारा परिवार दरअसल बहुत अमीर है। ओशियनस? क्या ये मशहूर है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ओशियनस कॉर्पोरेशन कोस्टल एरिया में बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू 100 अरब तक पहुंच सकती है। तो आप इतने अमीर हैं? नहीं, रुको पापा, क्या आप कह रहे हैं कि आप मल्टी बिलियनेयर हो और मैं मल्टी बिलियनेयर की बेटी हूँ? एलिजा, तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। मेरी पूरी जिंदगी हमारे परिवार की हालत क्या मैं नहीं जानता। मैं तो बचपन से गांव के स्कूल में पढ़ा। महीने की पॉकेट मनी बस 200 थी। कॉलेज के बाद मैंने गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब भी की। पापा, थोड़ा हकीकत में रहिए, ये बहुत झूठ जैसा है। डार्लिंग, मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? ऑब्रे, मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारे पापा ने जो कहा सब सच्चाई है। दादाजी, मुझे पता है आप अच्छा सोच रहे हैं। आपको डर है मुझे हीनता महसूस होगी, पर कोई बात नहीं। मेरे लिए, मैंने एलिजा से इस बारे में बात कर ली है। हालांकि फिलहाल मैं सिर्फ एक टीम लीडर हूँ। मैं मेहनत करूंगी ताकि एलिजा के साथ बराबरी से चल सकूं। अलीपे में 100 मिलियन युआन आ गए हैं। 10 सैकड़ों हजारों लाख करोड़ अरब। पापा, आप तो असली अरबपति हो। अरे, आज के लिए मेरी ट्रांसफर लिमिट खत्म हो गई है। फिलहाल बस इतना ही भेज सकता हूँ, कम मत समझना। अरे बेटा, रुको, क्या हुआ? सुनो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे डरा मत हो, मुझे दिल की बीमारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मम्मी और मैं कैसे जिएंगे? अरे, मजाक कर रहा था। इतने साल मुझसे झूठ बोलने का यही सिला है। ओ बेटा, अब तुम अपने पापा को ही बेवकूफ बना रही हो। पापा, आपने भी मुझे 20 साल तक झूठ बोला। मैं एक बार झूठ बोल दूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ, ये लड़की बचपन से ही तेज थी, अभी भी एकदम बच्ची जैसी है। मगर इस बार दादाजी तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया दादाजी। हाँ। हेलो क्लार्क जी, आई जैक बोल रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, कल आपको ड्रिंक्स पर ले चलूंगा। नीना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूँ। तुम लोग सब मुझे पागल कर रहे हो। अब मेरी नौकरी भी चली गई। मिस ग्रांट अभी भी मुझे जाने नहीं दे रही हैं। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है? तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले जब मैं ल्यूमिना में टीम लीडर था, तुम पूरा दिन मेरी चापलूसी करते थे। क्या तुम सिर्फ अच्छे समय चाहते हो, बुरे वक्त नहीं? नीना, हमें वैसे भी छोड़ दिया गया है। अगर तुम सच में इतने काबिल हो तो एलिजा को खोजो। मुझे यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही होगा। जाओ, ऑब्री को अगवा कर लाओ मेरे लिए। मैं उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा भाव दिया है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैंने उस वक्त बस इसलिए चापलूसी की थी क्योंकि तुम टीम लीडर थे, वरना क्या सच में तुम कोई खास हो? ओहो, इतना मजेदार है क्या? कौन सोच सकता था कि ओशियनस कॉर्पोरेशन की वारिस असल में ल्यूमिना एंटरप्राइजेज में कर्मचारी थी, और वो तो गांव में गरीबी में पली बढ़ी थी। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लग रही है। अरे, इस वारिस का नाम लगता है ऑब्री एलिस है। ऑब्री एलिस? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड करोड़ों की मालकिन है। तुम्हें पता है? करोड़ों की मालकिन। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। मैं अमीर हो गया। हाँ, मैं अमीर हो गया। अरे, क्या तुम्हें सदमा लग गया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सभी लोग एक पल के लिए जो कर रहे हो उसे रोक दो। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे एक ऐलान करना है। मैं शादी करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब वहाँ होंगे। हमारी ऑब्री कितनी होशियार और काबिल है। कौन है वो खुशकिस्मत बंदा? बस इसे खोलो और खुद देख लो। ओह माय गॉड, यह है मिस्टर स्टर्लिंग, इलिया स्टर्लिंग। ऑब्री, तुम कमाल हो। तुम्हें सच में मिस्टर स्टर्लिंग के साथ चांस मिला। ऑब्री,
तुम्हारी पीने की काबिलियत शानदार है और तुम्हारी लोगों से घुलने मिलने की भी। मुझे भी सिखाओ ये सब। Aubrey. मैथ्यू, माफ करना। किस बात के लिए माफ कर रही हो? मुझे तुम्हारे लिए खुशी है कि तुम्हें अपनी खुशियां मिल गईं, चाहे वो मैं न भी दूं। मैथ्यू, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे बड़े भाई जैसे रहोगे। बिजनेस मीटिंग्स पर ले जाना, हमेशा मेरा साथ देना। ऑब्री, जब मैंने पिछली बार तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी, क्या तब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? अगर सही कहूँ, उस वक्त मैं पहले ही शादी कर चुका था। तो शुरुआत से ही मैं हार गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है आखिरकार मुझे भी अपनी खुशियां मिलेंगी। लेकिन अब तुम सच में मेरी छोटी बहन जैसी हो गई हो। अगर कुछ भी हो तो तुम अब भी मेरे पास आ सकती हो। मैथ्यू, धन्यवाद। निमंत्रण कहाँ है? तुमने अभी तक मुझे अपनी शादी में बुलाया क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ देखना चाहता हूं। मैंने ऑब्री के लिए कुछ शादी के जोड़े चुने हैं। मुझे जरा दिखाने में मदद करो, वो इस जोड़े में कैसी लगेंगी। अरे ये वाला थोड़ा सादा है। तो ये वाला कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही भड़कीला है, ये ऑब्री पर सूट नहीं करेगा। ऑब्री, अभी मुझे तुम्हें छत पर जाते देखा। हाँ, मैं बस एक कलीग से कुछ बातें कर रही थी। सारी बातें सुलझा ली हैं। इधर आओ ऑब्री, मैंने तुम्हारे लिए कुछ शादी के जोड़े चुने हैं। देखो कौन सा तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं है कि मैंने छत पर क्या बात की। जो भी तुम कहो, मुझे तुम पर भरोसा है। जान, आज जल्दी घर चले क्या? तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। मैं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ही पापा बनने वाले हो। सच में? पर पिछली बार तो क्या वो होटल वाला समय था? अरे धीरे चलो। मैं पापा बनने वाला हूँ।